क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड ये वही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द लोग मार्केट में पैसे गंवाते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप बच के मार्केट में पैसे कमा सकते हो। सबसे बड़ी चीज़, और इसको मैं एक सैड ट्रूथ भी बोलता हूं, कि जब भी मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स पे जब रिटेलर्स आते हैं वो उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की वजह से आते हैं। जिस प्रोजेक्ट ने जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करी है उसी प्रोजेक्ट का उतना बड़ा मार्केट कैप होता है। एंड इन रियलिटी हम कभी टेक्नोलॉजी पर ध्यान ही नहीं देते कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, किस टेक्नोलॉजी में बना है, कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है भी या फिर नहीं। हम ये सारे फैक्टर्स कभी इवैल्यूएट ही नहीं करते। हम सिर्फ मार्केटिंग के बेसिस पे उस प्रोजेक्ट में पैसे डाल देते हैं, रियली होपिंग कि एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट प्रॉमिस कर रहा है अपने वाइट पेपर वो एक्चुअल में डिलीवर भी करेगा। अब प्रॉब्लम ये होती है जब भी मार्केट में एक बियर साइकिल आता है, मार्केट में फंड क्रिएट होता है, तो यही वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यू अपनी खोते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग ने हाइप पे पहुंचाया था। एंड अब जब बियर रन स्टार्ट हो चुका है, जब एक्चुअल में इन्वेस्टर्स जो स्मार्ट मनी होती है वो एक नई जगह ढूंढती है, वो कभी भी मार्केटिंग बेस्ड कॉइन्स पे नहीं जाती, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉइन्स पे जाती है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जिनकी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। अब फिन फार्मर्स, आज का एपिसोड बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस एपिसोड को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हम आज के एपिसोड में टॉप 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने वाले हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन उनके पास मार्केटिंग नहीं है। एंड ये वही प्रोजेक्ट्स है जो मैं बिलीव कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। एंड ये 3 जेम्स होने वाली हैं मेरे लिए फॉर द नेक्स्ट बुल साइकिल। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी गारंटी कर सकता हूँ कि इन 3 में से एक कॉइन तो ऐसा गारंटीड होगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक फिनफार्म को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जल्दी से वीडियो पॉज करके वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आगे से आप स्किप ना कर दो। अब साथ में आगे बढ़ ही रहे हैं तो जल्दी से चलते स्क्रीन की तरफ। फिन फार्मर्स, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ ये मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, तो मैं इसलिए एंड के लिए नहीं बचा के रखना चाहता था क्योंकि मुझे पता आप एंड तक नहीं देखने वाले हो, लेकिन अगर एंड तक देखोगे तो आप ही का भला है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है हाइव इकोसिस्टम। वैसे हाइव नाम है, हाइव इकोसिस्टम मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने इसकी वेबसाइट खोल रखी है हाइव इकोसिस्टम की। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं एंड ये वही प्रोजेक्ट है जिसके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जो प्रोजेक्ट्स अपने वाइट पेपर पर अभी तक सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हैं और ये ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, और वो भी आप मानोगे नहीं नेक्स्ट बुल साइकिल से पहले। मतलब इनके पास वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है आज से 3-4 साल पहले से, जो आज के प्रोजेक्ट सिर्फ अपने वाइट पेपर पे प्रॉमिस कर रहे हैं। और ठीक है, आप फिन फार्म में अगर नए नहीं हो, आप पुराने मेंबर हो, तो डेफिनेटली हमारी एक एयर ड्रॉप सीरीज चल रही है। हम बहुत सारे एयर ड्रॉप हार्वेस्ट भी करते हैं और आप बहुत सारे यूजर्स कंप्लेंट करते हैं कि हमें एयर ड्रॉप रिसीव नहीं हुआ, या अगर रिसीव भी हुआ तो बहुत कम एयर ड्रॉप रिसीव हुआ है। एंड आप ये सोचो कि हाइव पे मैं ये भी नहीं कहूँगा एयर ड्रॉप हंटिंग की आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हाइव का इकोसिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस है कि यहाँ पर अगर आप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, आपको उसके लिए भी पैसे मिल रहे हैं। आप यहाँ पर शायद गेमिंग कर रहे हो, आपको उसके लिए भी पैसे मिल रहे हैं। प्ले टू अर्न हो गया, इवन क्रिएट टू अर्न हो गया, मुझे नहीं पता कंटेंट क्रिएशन को हाइव में क्या बोलेंगे, बट आई विल से क्रिएट टू अर्न। तो ये सारी चीज़ें हाइव पे ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। एंड स्प्लिंटरलैंड्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम्स जिसने लास्ट बुल साइकिल में तहलका मचा दिया था, वो हाइव इकोसिस्टम पर ही डिप्लॉयड है। अगेन बहुत सारे लोग स्प्लिंटरलैंड्स खेल चुके हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो हाइव पे डिप्लॉयड है। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर विच आई बिलीव कि हाइव पे जो आपकी गैस फीस है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट फ्री गैस फीस। कैन यू इमेजिन? जहाँ पर इथेरियम पर अगर हम यूज़ कर रहे हैं हम 20-20, $50-50 तक की गैस फीस दे रहे हैं, बट हाइव पर ये सब गैसलेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इवन शार्डियम करके एक प्रोजेक्ट आया था जिसने अपने आपको पब्लिसाइज इस हिसाब से किया था, पूरा मार्केट करा था कि जी गैसलेस ट्रांजैक्शंस आपकी होंगी, बट वो पिछले 2 साल से डेवलपमेंट में है और अब तो बिल्कुल इनएक्टिव हो गया है। आई डोंट नो वो डेवलप अब कर भी रहे हैं या नहीं, बट हाइव ये चीज़ ऑलरेडी डेवलप कर चुका है और 3-4 साल पहले से। और हाइव की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताता हूँ। एंड डेफिनेटली हम यहाँ पर ये नहीं समझने वाले कि कैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पैसे, कैसे गेमिंग करके आप पैसे कमाने वाले हो। अगर आपको इस पर सेपरेट ट्यूटोरियल्स चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, हाइव लिख कर दे देना, या अगर आपको हाइव इकोसिस्टम के बारे में और चीज़ें जाननी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। एक्टिफेड, ट्रैवल फीड, NFT ट्यून्स, डी क्रॉप्स, तो डी क्रॉप्स भी एक गेम है आपकी। एंड बहुत सारी गेम्स हैं यहाँ पर, हाइव पंक्स, स्केट हाइप, एप माइनिंग क्लब, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हो। एंड डेफिनेटली
अपने में ही ये एक एक टॉपिक बहुत बड़ा है, तो अगर आपको इस पे सेपरेट ट्यूटोरियल चाहिए हो कि कैसे आप इस इकोसिस्टम का यूज़ करके पैसे कमा सकते हो, जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब चलते हैं इसके प्राइस एनालिसिस की तरफ। अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ये चल रहा है $0.21 पे, $0.21 एक हाइव टोकन। एंड अगर हम इस पे एनालिसिस कर रहे हैं एक एक दिन का, तो अब आप देखो कितना ये अपनी वैल्यू खो चुका है। एंड इसलिए मुझे लगता है क्योंकि अपने प्रीवियस बुल साइकिल में अप्रॉक्सीमेट $4 तक गया हुआ है, $3 से $4 के बीच। तो अगर हम इस बुल साइकिल में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम वी आर एक्सपेक्टिंग 10 to 20x यहाँ पर। अगर ये ऐसे ही डेवलप करता रहा और अगर इनकी मार्केटिंग भी इंप्रूव होती है तो हम ये 10 to 20x बहुत ही छोटा इंडिकेटर समझेंगे। मुझे लगता है यहाँ से भी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। FinFarmers जो दूसरा प्रोजेक्ट है दैट इज बीम के बारे में मैंने बहुत बार पहले भी बात करी है एंड बीम के ऊपर हमारे माइनिंग ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है। एंड मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ वीडियो में, तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि आप अभी तक वीडियो पे वो लाइक बटन प्रेस कर चुके हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर चुके हो। उनका भी भला करना है, ठीक है, अकेले सारे बेनिफिट्स नहीं लेकर जा रहे हैं। तो बीम जो है एक लेयर 1 प्राइवेसी ब्लॉकचेन है एंड प्राइवेसी एक ऐसा फैक्टर है जो मैं समझता हूँ एक बुल साइकिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है। और नॉट जस्ट सिर्फ बुल साइकिल में, क्योंकि जैसे जैसे पूरी गवर्नमेंट जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक सेनरशिप बढ़ाती जा रही है ऑन ब्लॉकचेन्स, ऑन क्रिप्टो करेंसीज, तो प्राइवेसी एक बहुत क्रूशियल फैक्टर हो जाता है। लेकिन अभी जितनी भी प्राइवेसी बेस्ड ब्लॉकचेन्स है, चाहे हम मोनेरो की बात करें, चाहे ज़फायर की बात करें, चाहे हम ग्रिन की बात करें, जितनी भी हमारे अभी प्राइवेसी बेस्ड कॉइन्स है उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लैक कर रहा है एंड दैट इज उनका अपना डीफाई इकोसिस्टम। अब डीफाई इकोसिस्टम जैसे इथेरियम पर है, मुझे एनएफटीज खरीदने में खरीद सकता हूँ, मुझे ट्रेडिंग करनी है मैं खरीद सकता हूँ, मैं शायद कुछ और करना चाहता हूँ, इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मतलब मैं इथेरियम पर बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सेम चीज़ें अभी तक मैं प्राइवेसी ब्लॉकचेन्स पर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बीम यही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर रही है। मोनेरो अलाउ नहीं करता है, बाकी कोई भी ब्लॉकचेन अलाउ नहीं करती है। बीम एक लौती ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सर्वाइव कर रही है आपकी प्राइवेसी ब्लॉकचेन्स पे एंड प्राइवेसी पे सारी चीज़ें डिलीवर भी कर रही है। आप मानोगे नहीं, लाइट कॉइन जो कि शायद 3rd लार्जेस्ट क्रिप्टो थी एक टाइम पे, अभी भी टॉप 100 में है, टॉप 50 में है। लाइट कॉइन भी बीम की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर उसने अपनी ब्लॉकचेन में मिम्बल विम्बल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करी थी जो कि बीम ब्लॉकचेन से डिराइव थी। एंड इवन अगर मैं बीम ब्लॉकचेन पे NFTs भी स्टोर कर रहा हूँ तो आप मेरी NFT के थ्रू मेरे एड्रेस में कितना बैलेंस है वो आप ट्रैक नहीं कर सकते। चलो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। अगर आपने FinFarm का डिस्कॉर्ड सर्वर डेफिनेटली ज्वाइन कर रखा है तो जो उसमें मेरी DP है दैट इज़ एन NFT डिप्लॉयड ऑन बीम ब्लॉकचेन। अब आपको मेरी NFT पता है, अगर इथेरियम पे पता होती ना मैं आपकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाल सकता था, सारे एसेट्स, कहाँ से आपको इनकम आ रही है, कहाँ से आप एक्सपेंसेस करो, हर एक चीज़। बट बीम पर होने की वजह से इवन मैं यहाँ पे पब्लिकली बता भी रहा हूँ, मेरे पास वो NFT है, आप मेरे कोई भी एसेट्स ट्रैक नहीं कर सकते हो। तो एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ है कि प्राइवेसी बेस्ड डीफाई इकोसिस्टम जो अपने आप में ही काफ़ी नया है। और अगर अभी मैं बीम की बात कर रहा हूँ तो बीम भी इज़ $0.03 एंड अगर हम इसके वीकली चार्ट्स पर जा रहे हैं तो ये लास्ट बुल साइकिल में $1.97 तक गया था। तो $1.97, तो अगर आप यहाँ से सिर्फ x वाले फैक्टर पे देख रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट 80 to 90x अगर ये अपने प्रीवियस बुल साइकिल के हाई तक पहुँचता है तो 80 to 90x। पहले हमने देखा था कम से कम 20 to 30x, अभी हमने देखा है 80 to 90x। अब तीसरा कॉइन क्या इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है, देखते हैं। अब तीसरा कॉइन है सुई। अब सुई के बारे में कुछ भी बताने से पहले FinFarmers आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है, दैट इज़ अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से CoinEx एक्सचेंज में साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलने वाला है आपकी ट्रेडिंग फीस से फॉर एवर। और साथ ही साथ एक एडेड बोनस भी, आपको एक $100 का साइन अप बोनस भी मिलने वाला है। तो FinFarmers होने के कुछ पर्क्स होते हैं, तो मेक श्योर आप वो अवेल करो, लिंक्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब सुई क्यों इंटरेस्टिंग है, सुई वैसे मैं आपको बता देता हूँ अपनी पहली बुल साइकिल अभी देखने वाला है, अभी तक इसने नहीं देखी है। अब सुई मैंने यहाँ पर क्यों रेकमेंड करा, क्योंकि सुई पे बहुत ज़्यादा टॉप प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एंड सुई के पास बाइनेंस की भी बैकिंग है, तो इसके पास दो बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दो, जो हमने तीनों प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ पे डिस्कस करें, दीज 3 आर लेयर 1 ब्लॉकचेन्स। हाइव भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, बीम भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है एंड इवन सुई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है।
तीनों प्रोजेक्ट्स लेयर 1 है। एंड आपको लेयर 1 ब्लॉकचेन्स की एक सबसे खास बात बताता हूँ, जितने ज़्यादा उन पे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, जितनी ज़्यादा उन पे डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, उनका प्राइस उतना इंक्रीज होता रहेगा। एंड सुई मैंने आज के कॉइन्स में इसलिए ही ऐड ऑन करा है क्योंकि सुई इंसेंटिव्स दे रहा है फॉर डेवलपर्स। अगर आप डेवलपर हो तो आपके लिए एक और गुड न्यूज़ हो गई। तो सुई डेवलपर्स को इंसेंटिव्स दे रहा है कि आप आओ हमारी ब्लॉकचेन पे डेवलप करो। एंड सुई पे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैंने खुद कुछ पर्सनली प्रोजेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन करी है, तो मुझे पता है व्हाट द लेवल ऑफ द प्रोजेक्ट्स देयर इज एंड कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे। तो सुई एक मेजर अडॉप्शन देख सकता है क्योंकि सुई के पास भी गैस फीस एज कंपेयर टू हाइव एंड बीम काफ़ी कम है। हाइव पे तो नेग्लिजिबल फीस है, इवन बीम पे भी 0.011 बीम है। तो 0.011 बीम आपके कितना हो गया, लाइक $0.03 का तो बीम ही है, तो उसकी भी हम नेग्लिजिबल फीस ही मानेंगे। एंड इवन सुई पे भी आपकी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फीस है। तो ये टॉप 3 हिडन जेम्स हैं जिन पे मैं सबसे बड़ी बेट करने वाला हूँ नेक्स्ट बुल साइकिल पे। ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज नॉट इंटेंडेड टू बी अ फाइनेंशियल एडवाइस, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन जो मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उन पे एक बार एक्सप्लोरेशन ज़रूर करना, एक बार खुद भी रिसर्च करना इन 3 प्रोजेक्ट्स पे, हाइव पे, बीम पे और सुई पे। और मैंने आपको एक चीज़ तो वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, अगर आप हाइव इकोसिस्टम एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हो कि कैसे आप उसमें गेमिफाइड तरीके से पैसे कमा सकते हो, कैसे आप उसमें सोशलफाई करके पैसे कमा सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर फार्मर्स मुझे अब एक चीज़ और भी बता देना कमेंट में, बार बार बोल रहा हूँ ना, कमेंट कर देना। एक चीज़ मुझे और बताना कि जो 3 कॉइन्स हमने यहाँ पर आज सुने हैं, इनमें से पहले कौन कौन से सुन रखे थे या तीनों आपके लिए नहीं है। तो ये मुझे फीडबैक आप सबका मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए। एंड आज की वीडियो को ज़रूर अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑलराइट फिन फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। एंड आई एम 100% श्योर आज के एपिसोड आपको ज़रूर मज़ेदार लगा होगा अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो। अब यहाँ तक पहुँच ही चुके हो, मैंने कुछ मैंडेटरी टास्क दिए थे, लाइक करना है, कमेंट करना है, और हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।